हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए हम करने जा रहे हैं अब बीओपी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है आपका कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होता है, जैसे मैंने आपको करंट अकाउंट बताया था ऐसे आपका एक कैपिटल अकाउंट भी है। अब कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ होती है? इट इज़ दैट अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। पहले आप एक बात याद रख लें, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है? हम हर कंट्री का रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होता है जो उसी कंट्री के अंदर क्या चीज़ है, बर्थ प्लेस हो, जिसका मोटिव कंट्री के हक में हो। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो यानी वो इंडिया के पीपल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं इट इज दैट अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसा अकाउंट है जिसके ऑफ बीओपी जो रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजेक्शन, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था, ट्रांजेक्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो अकाउंट ऑफ बीओपी है जो रिकॉर्ड करता है जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुई है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण, ये बात ध्यान से सुनना, जिसके कारण चेंज किस में हो रहा हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट, जिसके कारण चेंज हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट। एसेट्स और लायबिलिटी आपने अकाउंट्स में भी पढ़ रखा होगा। देखिए एसेट्स क्या हो सकता है, बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी लायबिलिटीज किसी पर्सन की बढ़ सकती है और क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिसके कारण, जिसके बिकॉज ऑफ दैट चेंज किस में हो, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट में चेंज आ जाए। देखिए ये वो अकाउंट ऑफ बीओपी है जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम ऐसी ट्रांजैक्शन जो किनके बीच में हुई है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण चेंज किस में आ जाए, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ जाए ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड गवर्नमेंट। एसेट्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, लायबिलिटीज पता होगा, उधार बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है, ये कंपोनेंट है बेटे। कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट क्या चीज़ है? पहला है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एसेट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एसेट्स के दो पार्ट हैं, एफडीआई डिटेल में पढ़ेंगे हम, एफएफआई डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका बोरोइंग लायबिलिटीज। बोरोइंग लायबिलिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर, वो है आपके कमर्शियल बोरोइंग, दूसरा है आपका बोरोइंग फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो याद रखना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट है। देखिए बेटा नेक्स्ट, बच्चा ध्यान से देखिए, आपका पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टू सब कंपोनेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ठीक है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट डन इन अनदर कंट्री। देखिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अदर कंट्री में की गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के किसी पर्सन ने यूएसए में जा करके लैंड और बिल्डिंग को परचेज किया हो। बहुत ध्यान से सुनना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये होता है, सपोज करो इंडिया के किसी पर्सन ने जा करके यूएसए में लैंड और बिल्डिंग खरीदी हो, उसका फुल्ली कंट्रोल हो उसके ऊपर। अगर उसका फुल्ली कंट्रोल होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ पूरा फुल कंट्रोल हो उस प्रॉपर्टी पे, तो वो क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट डन इन अनदर कंट्री आइदर बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बेटा ध्यान से सुनना, या तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, या तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री करेगा, जिस कंट्री में भी जो पर्सन रह रहा हो। जैसे इंडिया का रेजिडेंट है सॉरी इंडिया का रेजिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, या तो वो पैसा इन्वेस्ट करे या फिर गवर्नमेंट, और अलोंग विद द पावर टू कंट्रोल देम, उनके पास फुल्ली पावर है उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी लैंड और बिल्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कहाँ पर? इन यूएसए। अगर कंट्रोल पूरा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। देख लीजिए क्या चीज होती है, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट्स। ये बात बोल रहे हैं कोई एसेट्स आपने खरीदे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से, लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, परचेज ऑफ सम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा।
टाटा ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज करे, एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, लैंड और बिल्डिंग में तो आपका कंट्रोल हो सकता है, शेयर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये बेस्ड किस पे होता है, मार्केट फोर्सेस। तो ये शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ सम शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग का मतलब है इसके ऊपर किसी के सिर पे ये उधार नहीं चढ़ा रहा है, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैपिटल ट्रांजेक्शन मतलब पैसे को बनाना, ठीक है। FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हमारी कंट्री का कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, बाहर का कोई भी पर्सन, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम। मैंने आपको पहले बताया अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रहा है तो क्या हो रहा है, इनफ्लो, पैसा आ रहा है, तो ये कहाँ शो होगा, क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम, बिकॉज इट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री में पैसा आएगा। वेयर एज FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय, अगर हमारी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो कहाँ आएगी, डेबिट आइटम और कहाँ पर, माइनस आइटम, बिकॉज इट रिजल्ट इन आउटफ्लो। बहुत ध्यान से सुनना, अगर बाहर का नॉन रेजिडेंट ऑफ अ पर्सन हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या चीज़ होगा, हाँ, अगर इनफ्लो होगा, जैसे मैंने आपको भी बताया इनफ्लो होगा तो क्या चीज़ होगा, इनफ्लो किस में शो करा जाएगा, इनफ्लो यानी कैश आया प्लस आइटम, तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट आइटम में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आउटफ्लो, हमारी कंट्री से बाहर पैसा लगाया, इन्वेस्ट बाहर किए, तो पैसा जाएगा तो फॉरेन करेंसी जाएगी, तो आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो में नेगेटिव आइटम, और कहाँ शो करा जाएगा, ये डेबिट आइटम में, याद रखना ये डेबिट आइटम में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है बाहर की कंट्री में, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया, सपोज करो यहाँ के पर्सन, इंडिया के पर्सन ने बाहर USA में, उसके पास फुल्ली कंट्रोल है उस, ठीक है, फुल्ली कंट्रोल है अलॉन्ग विद द पावर टू कंट्रोल देम, उसके पास फुल्ली कंट्रोल है, ठीक है, पूरी पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि शेयर्स किसी ने परचेज करे तो उसके प्राइस अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं, अगर FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने नॉन रेजिडेंट बाहर के किसी कंट्री के पीपल ने हमारी कंट्री में किसी भी पर्सन ने इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा, हमारे पास इनफ्लो प्लस आइटम क्रेडिट आइटम, हमारे पास पैसा आएगा। अगर हम बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, FDI या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट आइटम। डेबिट आइटम का मतलब क्या चीज़ हो गया, आउटफ्लो, माइनस आइटम और डेबिट आइटम। होपफुली आपको ये दोनों समझ में आए हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बोरोइंग्स या लोन हैज टू सब कंपोनेंट। देखिए बोरोइंग, एक होता है कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग का मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा बोरो कर ले, इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, मतलब कहीं उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो होता है कमर्शियल बोरोइंग। देखिए, इट रेफर्स टू दी बोरोइंग बाय अ कंट्री इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी पैसे उधार ले सकती है दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से, या प्राइवेट सेक्टर भी पैसा उधार ले सकता है फ्रॉम इंटरनेशनल मनी मार्केट, तो वो क्या होता है, कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल का मतलब ये होता है प्रॉफिट के लिए आपने क्या करा, आपको पैसों की जरूरत है तो आपने दूसरी कंट्री से पैसा उधार ले लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, अब बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक बोरोइंग क्या है, कहाँ से कर रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देखिए इसके अंदर इट रेफर्स टू दी बोरोइंग बाय अ कंट्री विद कंसिडरेशन, ये ध्यान में रखते हुए क्या चीज, इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द मार्केट रेट। ये वो बोरोइंग है जो IMF से करी जाती है, किस लिए, सपोज करो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कोई काम रुका हुआ है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम रुका हुआ है, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम कंसेशनल रेट पे, जैसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 या 3, ठीक है, जिसके लिए क्या चीज़ होगा, इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू मार्केट रेट। All the borrowings are debt creating capital transaction loan from rest of the world are recorded as what,
क्रेडिट साइड, ये बात बोल रहे हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया गया तो क्या चीज़ होगा, हमारे पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। हम लोन लेंगे तो उनकी करेंसी में आएगी, बिकॉज दिस लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान से सुनना, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इनफ्लो। इनफ्लो अगर हुआ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमारे यहाँ इनफ्लो हुआ तो कहाँ शो करा जाएगा, प्लस आइटम या फिर किस में, क्रेडिट आइटम में। ठीक है, अगर लोन लिया, अगर लोन टू द रेस्ट, लोन दिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर ध्यान से सुनना, टू और फ्रॉम, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया तो पैसे जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो हुआ तो उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव आइटम। नेगेटिव आइटम में शो करेंगे, नेगेटिव आइटम में, और क्या चला जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड शो करा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, लोन का इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, तो ये कहाँ शो करी जाएगी, प्लस और क्रेडिट आइटम में। अगर लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया लोन देगा दूसरी कंट्री को, तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो होगा, किसका, हमारी करेंसी का, हमारी करेंसी का। ठीक है, तो इसके अंदर फॉरेन करेंसी चली जाएगी, क्योंकि वो एक्सचेंज करेंगे हम हमारी करेंसी को, जो भी करेंसी लोन लेगी तो उसमें ही करेंसी में चेंज करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, अब है आपका चेंज इन, बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट समझना, एक है आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व। देखिए, चेंज इन आपका फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर दी फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड एज रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक। देखिए, हर कंट्री रिजर्व मेंटेन करके रखता है अपने पास, सभी कंट्री नहीं तो खाली हो जाएगी, तो ऐसे ही बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखा रहता है फॉरेन करेंसी का। तो अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर चेंज होगा फॉरेन एक्सचेंज में, रिजर्व में, तो क्या चीज हो जाएगा, ये अफेक्ट करेगा किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, एनी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व, अगर आप पैसा विड्रॉन कर रहे हो, आर कंसिडर्ड एज क्रेडिट आइटम। और अगर एनी एडिशन करेंगे, अगर हम एडिशन विड्रॉन करेंगे तो याद रखेगा क्या होगा, हाँ, आर कंसिडर्ड है क्रेडिट आइटम, और हमने एडिशन करा तो वो क्या होगा, आपका डेबिट आइटम। मैं आपको एक कंसेप्ट के साथ इसको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। सपोज करो, देखिए, एक ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ठीक है, और ये है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब सपोज करो हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट तो करा है कितने का, $50 का, और इंपोर्ट करा है कितने का, $30 का। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट तो करा है $50 का, इंपोर्ट करा है $30 का। जब हम उनकी पेमेंट कर देंगे, समझ रहे हो, अगर हम उनकी पेमेंट, क्या हो गया, हमारे पास तो ज़्यादा पैसे आए, ठीक है, $50 आए ना हमारे पास, ठीक है, और इंपोर्ट कितने का आया, $30 का। जब हमने इंपोर्ट करवाया $30 का, हम उनकी पेमेंट दे देंगे, तब भी हमारे पास क्या बचा, $20। अब ये $20 हम क्या करेंगे, ये $20 जो बचा है हम किसके पास रख देंगे, अपने सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई के पास। आरबीआई के पास क्यों रख देंगे हम, आरबीआई के पास इसलिए रख देंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम इंपोर्ट करवाएंगे, इन फ्यूचर जब हम इंपोर्ट करवाएंगे, तब हम आरबीआई से वापस ले लेंगे। हमने सपोज करो ये आरबीआई के पास एज अ सेफ पैसा अपना रख दिया है, जो हमारा बचा है, कितना, $20। अब जब हमने ये $20 रख दिया है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, $20 एडिशन टू द रिजर्व। जब हम पैसे को ऐड कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, एडिशन टू द रिजर्व, एडिशन टू दीज रिजर्व, हमने एडिशन टू दीज रिजर्व करा। तो हमने क्या चीज करा, जो ये $20 हमने, जो हमने ये $20, ठीक है, जो हमने ये $20 क्या करा, हमने जो ये $20
रिजर्व में ऐड कर दिए, तो डैट मीन्स क्या हुआ, जो एनी एडिशन टू द रिजर्व आर कंसिडर्ड डेबिट आइटम, यानी ये क्या चीज हो गया, माइनस आइटम और डेबिट आइटम। ओके, ये बात समझ में आई, ये माइनस आइटम और डेबिट आइटम हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये किस में चला गया, आपके एडिशन, ये इसके साथ आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या चीज़ बताई है आपको, ये $20 था, हमने सेंट्रल बैंक में रख दिया आरबीआई में, तो ये एडिशन कर दिया हमने यहाँ पे भेज दिया रिजर्व, जिससे हमारे पैसे इसमें से क्या हो गए, हमारे पास से चले गए। सपोज करो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये इंडिया का है और ये सेंट्रल बैंक है, इसमें हमने पैसे क्या करे, ये जब हमें जरूरत पड़ेगी तब निकाल देंगे, जब हमने पैसे इनको दे दिए, समझ रहे हो, ये हमने सपोज करो ये बच्चे हैं, ये फादर है, हमने क्या करा, ये पैसे बच गए, हमने फादर को दे दिए, जब हमें जरूरत पड़ेंगे तब हम ले लेंगे, तो हमने यहाँ जमा करवा दिया, तो हमारे पास से तो पैसा गया तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, सपोज करो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है $20 का, ठीक है, और इंपोर्ट हुआ है हमारा $50 का। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें पेमेंट करनी है, एक्सपोर्ट तो हमारा कम का हुआ है और इंपोर्ट हमारा 50 का हुआ, जब हमारे पास एक्सपोर्ट तो 20 हुए हैं, ठीक है, अभी भी कितने हमें पेमेंट देनी है, 30, कितने, $30 देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस आरबीआई में से ये पैसा निकाल लेंगे, जब हम यहाँ से निकाल लेंगे ये $30, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा ये $30 जब हम निकाल लेंगे तो ये किधर आएगा हमारा, हमने विड्रॉन करा, जब हम ये क्या कर लेंगे यहाँ से विड्रॉन कर लेंगे, जब हम विड्रॉन कर लेंगे तो ये कहाँ चीज़ शो करेंगे हम, ये कहाँ चीज़ आ जाएगा, प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम, प्लस आइटम और क्रेडिट, क्योंकि हमने क्या करा, पैसे आरबीआई से क्या कर लिया, विड्रॉन करवा लिए यहाँ से, तो ये किस में दिखाया जाएगा, प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम, और अगर हमने ऐड कर दिए, पैसा यहाँ जमा कर दिया, तो माइनस आइटम या फिर डेबिट आइटम। आई होप आपको समझ में आया ये अच्छे से पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर फाइनेंशियल एसेट्स, जो ये बात बोल रहे हैं, हेल्ड एज रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी, अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनी विड्रॉन अगर करेंगे तो कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम्स, और एनी एडिशन टू दीज रिजर्व्स कहाँ दिखाया जाएगा, आपका डेबिट आइटम और आपका माइनस आइटम। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझ आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी। थैंक यू।